हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। आई होप माय ऑल फ्रेंड्स आर वेल। सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे, मैं आशा करता हूं। और आज मैं आपके लिए सेकंड क्लास लेके आया हूं मॉडल वर्ब की। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो कराई है, फर्स्ट क्लास कराई है मॉडल वर्ब की, और उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर भी कराया है। इस वीडियो में भी मैं कराऊंगा और इस वीडियो में उसकी लिंक दी है मैंने, और आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा पूरी मॉडल वर्ब। आज हम फिर 3 मॉडल वर्ब लेके आए हैं जो तीनों चाहिए पर हैं। बड़ी कंफ्यूजन होती है कि चाहिए के लिए 3-3 मॉडल वर्ब हैं क्या। हाँ, आप देखना वीडियो को लास्ट तक, मेरी गारंटी है आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी मॉडल वर्ब के अंदर। और इसके बाद हम ऐसे ही 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट मॉडल वर्ब्स को करा देंगे। देखो, सिखाने को मैं आपको एक वीडियो में भी सिखा सकता हूं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसको कंटिन्यूअसली देख नहीं पाते अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं। और ध्यान से देखना, पहले हम एक शुड का यूज करा रहे हैं। शुड क्या किसके लिए आता है? चाहिए के लिए आता है, सभी जानते हैं। बट इसमें एक कंफ्यूजन का पॉइंट होता है। चाहिए के लिए आता है, लेकिन सिर्फ आप सजेस्ट करो किसी को, आप उस पर फोर्स ना डालकर उसे केवल सजेस्ट करो, ओनली फॉर सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है आप उसे सलाह दे रहे हो, वो माने या ना माने ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी को बोल रहे हो यू शुड लर्न योर होमवर्क, आप ये सिर्फ सलाह एज ए सजेस्ट कह रहे हो, और मानना ना मानना उसका काम है, आप उसे सलाह दे रहे हो बस। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है हमने, उनको घर जाना चाहिए। मान ले किसी कोई लेट हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि उनको घर जाना चाहिए। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो घर जाए कि ना जाए, लेकिन आप उसे सलाह दे रहे के लिए तुमने ओनली उसे बोला दे शुड गो होम, उनको घर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? तुमको सुबह जल्दी खड़ा होना चाहिए या तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? आप एक ओनली सजेस्ट कर रहे हो उसको, आप केवल उसे सलाह दे रहे हो। अगर तुम जल्दी खड़े हो जाओगे, सुबह बिस्तर को जल्दी छोड़ दोगे, तो आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी और आप टाइम से खड़े होकर अपना नहाना धोना जो जरूरत होती है उनको कंप्लीट कर लोगे। यू शुड अवेक अर्ली मॉर्निंग। और भी आप बहुत सी सलाह दे सकते हो। यू शुड गो टू स्कूल, तुमको स्कूल जाना चाहिए, किसी बच्चे के लिए आप सजेस्ट कर रहे हो और वो नहीं जाता तो आपका क्या बिगाड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आप केवल इसमें सजेस्ट कर सकते हो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपको ध्यान रहना चाहिए कि शुड केवल सजेस्ट के लिए आता। व्हेन यू वांट टू सजेस्ट एनीबॉडी यू कैन यूज दियर शुड। शुड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, so you should learn it completely. What is functions of should, ought to and must? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने इसके नीचे लिखा और बहुत अच्छी हेडलाइन एक लिखी है। लिखा है कि नोट, जब एस के बाद में TION आए, तो जब एस के बाद में TION आए तो TION को सन नहीं पढ़ा जाता, चन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? चन। चन पढ़ा जाता है। जैसे सजेशन, क्या होता है? सजेशन। और इसको सभी क्या पढ़ते हैं? सजेशन। भाई टोटली गलत है, सजेशन नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सजेशन। ये हाँ रूल है, अगर एस के बाद में TION आता है तो TION को चन पढ़ा जाता है, सजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है डाइजेशन। डाइजेशन, सजेशन, डाइजेशन। और अगर आपको इनके अलावा कोई और वर्ड मिलता है जिसमें एस के बाद TION आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि वर्ड और इसको क्या पढ़ें। और आपकी कोई अगर कंफ्यूजन बनती है तो आप कमेंट के माध्यम से आस्क कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। आई एम रेडी 24 आवर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन, बट यू शुड क्रिएट सम क्वेश्चन। और ये डाइजेशन, भाई एस के बाद TION आया तो चन पढ़ेंगे TION को, डाइजेशन। आप पढ़ते हो डाइजेशन, नहीं डाइजेशन। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक करके तो जरूर कम से कम बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जिस बच्चे को ग्रामर पार्ट अपना और मजबूत करना है वो हमारे चैनल पे विजिट करके सभी वीडियोज को देख सकता है। मैं बेसिक जो पोर्शन है ग्रामर का बहुत अच्छे जबरदस्त लेवल से करा रहा हूँ रेनिन मार्टिन से। आई होप सभी बच्चों को समझ में आएगा और सभी अपने जो बेसिक है उसको कंप्लीट कर पाएंगे।
देखो, और बहुत लास्ट तक वीडियो में रहना, और आपको शुड के बारे में, जो चाहिए के बारे में 3 मॉडल वर्ब होती है, सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगा, देखना ध्यान से। बात आती है मस्ट की। मस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज मस्ट एंड शुड आर सिमिलर इन सेंस, सो यू कैन लर्न इट कंप्लीटली। मस्ट किसके लिए यूज करते हैं आप? अवश्य या जरूर चाहिए। शुड में था केवल आप सजेस्ट कर रहे हो, कोई माने या ना माने उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मस्ट आता है जब कोई ये बोले कि उसको अवश्य नहाना चाहिए, उसको अवश्य काम करना चाहिए या जरूर करना चाहिए। जरूर और अवश्य का एक ही मतलब होता है, लेकिन हिंदी में 2 तरीके से बोल देते हैं कि आपको जरूर ये काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको अवश्य पढ़ना चाहिए, आप सजेस्ट नहीं कर रहे, आप ये कह रहे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट स्टडी। आप किसका यूज करेंगे? अवश्य चाहिए के लिए। ये 2 वर्ड याद रखना, अवश्य आएगा या जरूर आएगा। तो अगले एग्जाम्पल में मैंने जरूर लिखा, वी मस्ट स्टडी। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, उनको अपना काम अवश्य या जरूर करना चाहिए। उनको अपना काम जरूर करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए, एक ही मतलब है। दे मस्ट डू दियर वर्क। अपने की दियर क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट में दे है, ये केस इन अपोज काइंड्स ऑफ केस में मैंने सिखाया है कि अपने के लिए जो सब्जेक्ट में अगर सी हो तो हर लगाते हैं, और ही हो तो हिज लगाते हैं, यू हो तो योर लगाते हैं, और वी हो तो आवर लगाते हैं। अगर दे हो तो ऐसे देयर लगाते हैं। उनको अपना काम जरूर करना चाहिए या उनको अपना काम अवश्य करना चाहिए, तो दे मस्ट डू देयर वर्क। आप समझ गए होंगे मस्ट क्यों आया? क्योंकि आपने अवश्य और जरूर लगाया। चाहिए तो शुड में भी था, लेकिन यहां क्या फर्क है, या अवश्य आ जाए चाहे जरूर आ जाए, तो इनमें भाई आप जरूर मस्ट का यूज करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप इसका, जैसे बोला रानी को अपना मुंह जरूर धोना चाहिए। रानी को अपना मुंह जरूर, भाई जरूर धोना चाहिए, तो बोलेंगे आ जरीना मस्ट वॉश हर फेस। क्या बोला? आ जरीना मस्ट वॉश हर फेस। भाई जरूर आ गया, अवश्य धोना चाहिए या जरूर धोना चाहिए, तो मस्ट का यूज करेंगे। आ जरीना मस्ट वॉश हर फेस। हर आया अपने के लिए, क्योंकि जरीना रानी होती है, सम्राटनी, तो इसके लिए हर का यूज करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, जरीना की स्पेल में बहुत कंफ्यूजन होती है, CZARIN। जरीना होती है रानी और जार होता है सम्राट, मतलब राजा। कौन होता है जार? राजा। सम्राट बोल दो, जैसे सम्राट अशोक, तो राजा के लिए जार का प्रयोग करते हैं, CZAR। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है दोनों। ये कॉमन जो होते हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं, उनमें बहुत पूछे जाते हैं जार और जरीना। एक बहुत प्यारा वर्ड है, स्कूलों में आजकल स्कीम का यूज नहीं किया जाता। स्कूलों में बोलते हैं भाई डेट ऑफ सीट लिख लो, आंसर सीट बोल देते हैं, या फिर आंसर सीट नहीं, ये बोलते हैं पेपर, डेट ऑफ पेपर लिख लो, या स्कीम। स्कीम का यूज नहीं करते हम। स्कीम की स्पेलिंग SCHEME, ठीक है। पेपर डेट या पेपर स्कीम, इसके लिए स्कीम पेपर वगैरह होते हैं, किसी चीज को कंडक्ट कराया जाए पेपरों को, तो आप स्कीम, ये वर्ड होता है SCHEME। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये मीनिंग स्पेल मीनिंग, इस पे जो हमारी मीनिंगों की गलतियां आती हैं उनमें ज्यादातर पूछा जाता है इसको, स्कीम की स्पेलिंग को। और भाई एक और आपके लिए बचा हुआ है, और टू ये भी चाहिए के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मैंने करा दिए चाहिए के लिए, तीसरा है थर्ड है। इसको कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखना। और भाई जो बच्चों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक करके चैनल को, जो बच्चे नए सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को भी जरूर आस्क करना। बात आती है कि ought to का यूज कैसे करते हैं। भाई ought to का यूज आप करते हो केवल जब मॉरल ड्यूटी हो। क्या हो? ओनली मॉरल ड्यूटी में। मॉरल ड्यूटी क्या है मैं आपके लिए बताऊं, जो फर्ज काम होते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं जरूरी से जो ज्यादा जरूरी होते हैं। मान लो कहा कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ये जरूरी नहीं, जरूरी से भी बढ़कर है। हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुमको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये जरूरी से भी ज्यादा जरूरी है, मॉरल ड्यूटी आपकी। इसे फर्ज कहते हैं। अगर उर्दू के हिसाब से देखा जाए, फर्ज काम वो काम होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, वो जरूर करने चाहिए आपको। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखे,
हमको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। वी ऑट टू डिफेंड आवर कंट्री। भाई ये बता, अपने देश की रक्षा करना आपका धर्म है, सबसे पहला कर्तव्य आपका ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जिस देश में आप रहते हो उस देश की रक्षा करना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। आपको सर कटा दे तब भी, सर कट जाए तब भी कोई गम नहीं इस चीज का, क्योंकि देश की रक्षा करना आपका सबसे पहला फर्ज है, धर्म की रक्षा करना आपका फर्ज है। तो ये सभी काम एक मॉरल ड्यूटी में आते हैं। सो यू कैन यूज टू मॉरल, फॉर मॉरल ड्यूटी ओनली यूज टू योर यूज टू। मैंने ये भी बताया कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी डिफेंड, इसी से वर्ड बनता है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। डिफेंड वर्ब होती है रक्षा करने की, डिफेंस होता है रक्षा, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री। और जिन बच्चों को भी बेसिक में कोई दिक्कत है, जिन्हें सेंटेंस बनाने में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में या नाम वगैरह लिखने में किसी भी बेसिक प्रॉब्लम है, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो डाल रखी है और मैं पर डे या दूसरे दिन पे वीडियो लाता हूं और आपका बेसिक इतना गजब करा दूंगा। जो बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, चाहे क्लास कोई भी हो, लेकर सेकंड क्लास से +2 MA BA कोई भी क्लास हो, और या कोई टीचिंग लेवल का पॉइंट है, तो मैं सभी को क्लियर कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल देख लो, सभी व्यक्तियों को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भाई आपकी ड्यूटी है। ऑल ऑफ पीपल ऑट टू प्रे गॉड, ऑल ऑफ पीपल ऑट टू का यूज करेंगे। सर समझ में नहीं आता, आपने 3 चाहिए बता दी, मस्ट बता दी। भाई मस्ट में तो अवश्य आएगा, जरूर आएगा चाहिए के साथ। एक सलाह देते हैं, भाई सलाह वाला आराम से पहचान जाता, आपको पढ़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए। कोई माने मत माने, आप तो केवल उसे एडवाइस कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? एडवाइस, सजेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये सर फिर ऑट टू और सुडे जो सेम से लगते, नहीं, आपको पहचानना है कि मॉरल ड्यूटी है, एक नॉर्मल वर्क है। अगर मॉरल ड्यूटी है तो आप ओनली ऑट टू का यूज करोगे, शुड का नहीं। शुड का गलत होगा। बहुत से मस्ट का करते हैं, मस्ट का ठीक तो है लेकिन इतना ठीक नहीं जितना ऑट टू है। ये स्पेशल बना ही इस चीज के लिए है कि आप जो आपके फर्ज काम है, जो आपके कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटी है, उसको निभाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और तुमको नमाज पढ़नी चाहिए। भाई जो नमाज पढ़ते हैं खान साहब, तो उनके लिए फर्ज होता, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। यू ऑट टू ऑफर द नमाज। और नमाज पढ़ने के लिए बहुत अच्छी वर्ब है, ऑफर का यूज करते हैं। रीड मत लगाना, कभी आप पढ़ने की रीड लगा दो। भाई आप ऑफर करते हो फॉर गॉड, आप अल्लाह के लिए नमाज को ऑफर करते हो। यू ऑट टू ऑफर द नमाज। ऑट टू क्यों लगाया? क्योंकि ये फर्ज काम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ऐसा ही बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, हमको या उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। हर धर्म ये कहता है कि आप गरीबों की मदद करो, ये आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। दे ऑट टू, कर्तव्य के लिए ऑट टू लगाएंगे चाहिए में। हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। और एक लड़कियों के बारे में आता है कि हमको लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। आप ये बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन, कोई धर्म है जो लड़कियों की ये कहता हो बेइज्जती करो? हर धर्म ये कहता है कि सर्वोपरि है, लड़कियां सर्वोपरि हैं, ये नसीबों से मिलती हैं, तो आप ये कह सकते हो ये आपका फर्ज काम है। हर धर्म में लिखा है कि ये फर्ज काम है। सबसे पहला आपका कर्तव्य, आप बहन बेटी लड़कियों की रेस्पेक्ट करोगे तो रेस्पेक्ट पाओगे। कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ये बात ऐसी बात नहीं है, क्या ये झूठी है? तो ऑट टू का यूज करेंगे। वी ऑट टू रेस्पेक्ट गर्ल्स, हमको लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य, आपका फर्ज है, आपका धर्म कहता है इस पर। तो आप यूज करोगे ऑट टू का। हमने 3 सीखे, कौन कौन से? भाई पहले मॉडल का स्ट्रक्चर देख लो। मॉडल का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई वर्ब आएगी मॉडल, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। आप बात को याद रखना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं, अदर कुछ भी आ सकता है, प्लस फुल स्टॉप आएगा। या सर्टिव का स्ट्रक्चर, और सभी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ये कहते हैं इस बात को पल्ले गांठ लगा ले। एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल नहीं, मैं और आपको और क्लियर करता हूं। मैंने चाहिए के लिए शुड तो बताया और ऑट टू भी बताया। चलो मस्ट तो आप समझ गए, अवश्य आएगा, जरूर चाहिए। लेकिन बात आती है
कि यार शुड और ought to कैसे आते हैं। शुड तो आता केवल जब आप सजेस्ट करो, किसी को एडवाइज करो। क्या करो? एडवाइज। जब आप किसी को सलाह दो, केवल उसे सजेस्ट करो, आप शुड का यूज करोगे। अगर आप सलाह भी दे रहे हो और वो उसकी ड्यूटी है, उसका धर्म कहता है उस बात को कि करना ही करना चाहिए, तो आप ought to का यूज करेंगे। आई होप सभी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जैसी भी लगी हो भाई आप कमेंट में लिख के बताएं, और थंब से लाइक करना ना भूलें। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक अलॉट। धन्यवाद।